सिनेमा ट्विस्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म की जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। फिल्म का नाम है स्माइल, एक ऐसा श्राप जिससे बचना नामुमकिन है। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी सिर्फ यहां सिनेमा ट्विस्ट हिंदी पर। कहानी की शुरुआत में हम एक औरत की लाश देखते हैं जो दवाओं की ओवरडोज से मर चुकी है। उसके सामने उसकी बेटी रोज खड़ी है जो अपनी मां को इस हालत में देखकर बहुत परेशान है। यह दृश्य रोज के दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। कहानी अब कुछ साल आगे बढ़ती है। रोज अब एक डॉक्टर बन चुकी है जो दिमागी तौर पर परेशान मरीजों का इलाज करती है। वह कार्ल नाम के एक मरीज से मिलती है जिसे हमेशा यह डर सताता है कि वह और उसके आसपास के सभी लोग मारे जाएंगे। कार्ल का इलाज करने के बाद रोज अपने सीनियर डॉक्टर देसाई के पास जाती है। हमें पता चलता है कि रोज एक अच्छी इंसान है और कई बार मरीजों का मुफ्त में भी इलाज करने को तैयार रहती है। देसाई उसे घर जाकर आराम करने के लिए कहता है क्योंकि वह पिछली रात से लगातार काम कर रही है। रोज घर जाने वाली होती है लेकिन तभी उसके पास एक नया केस आ जाता है। वह लोरा बीवर नाम की एक लड़की से मिलती है। लोरा रोज को बताती है कि पिछले हफ्ते उसने अपने प्रोफेसर को खुदकुशी करते हुए देखा था। उस घटना के बाद से उसके पीछे एक डरावनी शक्ति लग गई है। ये शक्ति अलग अलग रूप लेकर उसके सामने आती है, कभी उसके जानने वालों का रूप तो कभी अनजान लोगों का, यहां तक कि यह उसके मरे हुए दादा का रूप भी ले सकती है। लेकिन हर रूप में एक चीज सामान होती है, उसके चेहरे पर एक डरावनी अजीब सी मुस्कान। लोरा का कहना है कि यह शक्ति उसे मारना चाहती है। रोज को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। वह इसे लोरा के दिमागी परेशानी का हिस्सा समझती है। लोरा रोज से कहती है, मैं पागल नहीं हूं, मेरी बात पर यकीन करो। इतना कहते ही लोरा घबरा जाती है क्योंकि उसका कहना है कि वह एंटिटी यहां भी आ चुकी है। रोज तुरंत फोन करके स्टाफ को बुलाती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तो उसके सामने लोरा खड़ी होती है। लोरा के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान है और उसके हाथ में कांच का एक टुकड़ा है। वह उसी कांच से अपना गला काट लेती है और वहीं पर मर जाती है। अब इस केस की जांच के लिए 2 पुलिस ऑफिसर वहां आते हैं। इनमें से एक ऑफिसर जोएल है जो रोज का एक्स बॉयफ्रेंड है। रोज दोनों को सारी बातें बताती हैं कि यह सब कैसे हुआ। इसी बीच हम लोरा की लाश को देखते हैं। उसके कपड़ों पर खून से एक मुस्कान बन गई है जो देखने में बेहद डरावनी लगती है। खैर, रोज अब अपने घर जाती है जहां हम उसकी प्यारी बिल्ली को देखते हैं। रात में जब रोज वाइन पी रही होती है तभी उसे एक कोने में लोरा का भूत दिखाई देता है जो डरावनी मुस्कान के साथ उसे घूर रहा है। अचानक उसका मंगेतर ट्रेवर वहां आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर रोज डर जाती है और उसके हाथ से ग्लास गिरकर टूट जाता है। ट्रेवर कांच के टुकड़े साफ करता है। इसके बाद रोज और ट्रेवर उसकी बड़ी बहन होली और उसके पति ग्रेग के साथ बाहर डिनर करने जाते हैं। लेकिन रोज का ध्यान कहीं और ही होता है। होली दोनों को अपने बेटे जैक्सन की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन रोज पहले ही डबल शिफ्ट पर काम कर रही है, इसीलिए शायद ही वह पार्टी में आ पाए। होली अब रोज को उनकी माँ के घर को बेचने के लिए कहती है क्योंकि वह घर खाली पड़ा है। अगर वह उसे बेच दे तो उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन रोज घर बेचने से मना कर देती है क्योंकि वह घर उसकी माँ की आखिरी निशानी है। इस बात पर दोनों बहनों में लड़ाई हो जाती है। अगले दिन रोज वापस हॉस्पिटल जाती है। वहां जोएल उससे मिलने आता है लेकिन रोज उसकी बातों का ढंग से जवाब नहीं देती। वह उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि अब उसे लगता है कि वह जोएल से प्यार नहीं करती। इसके बाद रोज लोरा के प्रोफेसर के बारे में रिसर्च करने लगती है। उसे पता चलता है कि प्रोफेसर ने भी SUI साइट से पहले चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान रखी थी। तभी अचानक होली का फोन आता है। दोनों बीती रात की बातों के लिए माफी मांगती हैं। लेकिन तभी रोज नोटिस करती है कि कोई उसे नीचे से घूर रहा है। वह बाहर जाकर देखती है तो उसे मरीज कार्ल नजर आता है जो डरावनी मुस्कान के साथ घूर रहा होता है। अचानक वह चिल्लाने लगता है, तुम मरोगी। यह देखकर रोज घबरा जाती है और मदद के लिए आवाज लगाती है। लेकिन जब वह फिर से देखती है तो कार्ल सो रहा होता है। रोज को एहसास होता है कि यह सब उसके दिमाग का भ्रम था। रोज की अजीब हरकतों को देखकर देसाई भी चिंता में आ जाते हैं और उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दे देते हैं ताकि वह आराम कर सके। घर लौटते समय रोज एक गिफ्ट शॉप से जैक्सन के लिए एक टॉय ट्रेन खरीदती है और फिर अपने घर चली जाती है। वह गिफ्ट पैक कर ही रही होती है कि ट्रेवर का मैसेज आता है कि वह आज देर से आएगा। रोज वाइन पीने लगती है लेकिन तभी उसके घर का सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है। घबराकर वह मेन डोर लॉक कर देती है लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि पीछे वाला दरवाजा खुला हुआ है। इसी बीच सिक्योरिटी कंपनी से कॉल आता है। वे अलार्म बजने का कारण पूछते हैं और साथ ही सवाल करते हैं, क्या आप घर में अकेली हैं? रोज जवाब देती है, हाँ मैं अकेली हूं।
इस पर वह महिला कहती है, नहीं, तुम अकेली नहीं हो, जरा पीछे मुड़कर देखो। यह सुनकर रोज की सांसें रुक जाती हैं। डर के मारे जैसे ही वह पीछे मुड़ने वाली होती है, अचानक उसका फोन दोबारा बज उठता है। उसे एहसास होता है कि पहले जो कॉल आया था वह उसका एक और भ्रम था। अगले सीन में पुलिस रोज के घर आती है और पूरी तलाशी लेती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। इसी दौरान ट्रेवर भी घर लौट आता है। वह रोज के अजीब बर्ताव से परेशान हो चुका था। इसी बीच रोज की बिल्ली भी अचानक गायब हो जाती है। उसी रात रोज को एक खौफनाक सपना आता है। वह अपनी माँ को देखती है और डर कर जाग जाती है। घबराई हुई वह लोरा की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है, लेकिन अचानक उसे रिकॉर्डिंग में अपना नाम सुनाई देता है। जैसे ही वह वॉल्यूम बढ़ाती है, उसकी माँ की आत्मा उसे डरा देती है। घबराकर रोज चाकू उठा लेती है। ट्रेवर रोज की आवाज सुनकर कमरे में आता है, लेकिन जब वह देखता है कि रोज के हाथ में चाकू है तो वह भी डर जाता है और सोचने लगता है कि कहीं उसकी मंगेतर पागल तो नहीं हो गई। अगले दिन रोज अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर मेडेलिन के पास जाती है। वह पूरी कहानी बताती है और मेडेलिन से दवाइयों की मांग करती है ताकि उसकी यह भयानक कल्पनाएं बंद हो जाएं। लेकिन मेडेलिन दवाई देने से मना कर देती है और कहती है कि उसे बस आराम की जरूरत है। इसके बाद रोज जैक्सन की बर्थडे पार्टी में चली जाती है, ताकि घर में अकेले डरने से बेहतर है कि वह अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त बिता ले। पार्टी के दौरान जैक्सन गिफ्ट्स खोलना शुरू करता है। जब वह रोज का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है तो वह सन्न रह जाता है। डिब्बे में रोज की मरी हुई बिल्ली की लाश पड़ी होती है। बिल्ली की डेड बॉडी देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और रोज को दोष देने लगते हैं। तभी रोज देखती है कि एक लड़की उसे डरावनी मुस्कान के साथ घूर रही है और अचानक उसकी तरफ बढ़ने लगती है। डर के मारे रोज पीछे हटती है और टेबल से टकराकर गिर जाती है, जिससे उसे गहरी चोट लगती है। रोज को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉ देसाई उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। दूसरी तरफ होली और ट्रेवर बर्थडे पार्टी में हुई घटना को लेकर बहस करने लगते हैं। ट्रेवर रोज को घर ले आता है। रोज पूरी कोशिश करती है उसे समझाने की कि लोरा को किसी भूतिया ताकत ने मारा था और अब वही चीज उसके पीछे पड़ी है। लेकिन ट्रेवर को इस भूत प्रेत वाली बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि रोज की मानसिक हालत ठीक नहीं है और शायद उसे यह बीमारी उसकी माँ से विरासत में मिली है। रोज सोने से पहले प्रोफेसर गैब्रियल और लोरा के बारे में पढ़ती है। डर के मारे वह जल्द ही सो जाती है, लेकिन उसके कमरे के कोने में उसकी माँ की आत्मा को देखा जा सकता है। अगली सुबह रोज प्रोफेसर गैब्रियल की पत्नी विक्टोरिया के घर जाती है। वह प्रोफेसर के बारे में ज्यादा जानना चाहती थी। विक्टोरिया बताती है कि प्रोफेसर गैब्रियल भी वही डरावनी मुस्कान वाला भूत देख रहा था। उसने ढेर सारी तस्वीरें बनाई थीं और उन सभी में कोई ना कोई अजीबोगरीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। रोज पूछती है कि यह सब कब से हो रहा था। इस पर विक्टोरिया बताती है कि प्रोफेसर एक इवेंट में गए थे जहां उनके सामने एक महिला ने खुद की जान ले ली थी। रोज को समझ आता है कि यह डरावनी ताकत ऐसे ही आगे बढ़ती है। एक इंसान इसे देखता है, फिर कुछ दिनों बाद खुद मर जाता है और इस सुसाइड का गवाह अगला शिकार बन जाता है। विक्टोरिया बताती है कि प्रोफेसर के सामने वह औरत मरी थी, फिर प्रोफेसर लोरा के सामने मरा और अब लोरा रोज के सामने मर चुकी है, यानी अगला नंबर रोज का है। रोज विक्टोरिया से पूछती है कि वह महिला कौन थी जो प्रोफेसर के सामने मरी थी। उसे लगता है कि अगर वह इस चेन को तोड़ने का तरीका समझ जाए तो शायद वह बच सकती है, लेकिन विक्टोरिया को यह सवाल पसंद नहीं आता। वह घबरा जाती है और रोज को घर से निकाल देती है। अब उस महिला का पता लगाना रोज के लिए सबसे जरूरी हो जाता है। वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोएल के पास जाती है, जो एक FBI एजेंट था। जोएल तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों पुलिस रिकॉर्ड्स खंगालते हैं और पता चलता है कि एक महिला एंजेला प्रोफेसर गैब्रियल के सामने मरी थी। फिर वे एंजेला का रिकॉर्ड भी चेक करते हैं। एक CCTV फुटेज में दिखता है कि एंजेला अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर रही थी। तभी अचानक एक अजनबी आता है और खुद को भयानक तरीके से मार डालता है। उसके चेहरे पर भी वही अजीब मुस्कान थी। अब रोज को समझ आता है कि जो भी इस श्रापित इंसान को मरते हुए देखता है वह खुद अगले कुछ दिनों में इसी तरह मर जाता है। रोज घर लौटती है ताकि यह सब ट्रेवर को बता सके, लेकिन जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि ट्रेवर मेडेलिन के साथ बैठा हुआ है। ट्रेवर को यकीन हो गया था कि रोज की मानसिक हालत बिगड़ चुकी है, इसीलिए वह उसकी बीमारी को लेकर मेडेलिन से बात कर रहा था। रोज को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। ट्रेवर से उम्मीद थी कि वह उसका साथ देगा, लेकिन अब वही उस पर शक कर रहा था। गुस्से में वह वहां से चली जाती है। अब रोज अपनी बहन होली के घर पहुंचती है। वह उसे भी सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन होली उसे सीधा पागल कहकर भगा देती है
रोज को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, जब माँ बीमार थी तो तुम भाग गई थी और मुझे अकेले ही सब झेलना पड़ा था, इसलिए माँ के बारे में तुम कुछ मत बोलो। रोज गुस्से में अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी होली अचानक घर से बाहर आती है और अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। रोज देखती है कि होली का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था, एक डरावनी दानवी मुस्कान। रोज चीख उठती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करके दोबारा देखती है, होली फिर से नॉर्मल नजर आती है। यह सब असली नहीं था, यह सब उसके दिमाग का भ्रम था। उसी रात जोएल रोज को फोन करके बताता है कि उसे ऐसे 20 केस मिले हैं जिनमें बिल्कुल यही पैटर्न था। 19 लोग तो मर गए, लेकिन एक आदमी बच निकला। उसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट खुद नहीं मरा था, बल्कि योद्धार उसने किसी और को मार डाला था। और जिस इंसान ने रॉबर्ट को यह हत्या करते हुए देखा था, वही अगला शिकार बन गया था। अब रोज के पास बस 2 ही रास्ते थे, या तो वह भी मर जाए या फिर किसी और की जान लेकर इस श्राप को आगे बढ़ा दे। अगली सुबह रोज और जोएल जेल में रॉबर्ट से मिलने जाते हैं। जैसे ही वे उससे बात करने बैठते हैं, रोज उससे झूठ बोलती है। ये श्राप मेरी एक दोस्त पर आ चुका है, क्या तुम बता सकते हो कि इससे बचने का कोई तरीका है? रॉबर्ट उसे घूरता है, फिर धीरे से बोलता है, बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी और को मार दो। रोज सन्न रह जाती है। और इस मर्डर का एक गवाह भी होना चाहिए, रॉबर्ट आगे कहता है, ताकि यह श्राप उस पर ट्रांसफर हो जाए और ये साइकिल चलती रहे। रोज घबरा कर बोल उठती है, मैं किसी को नहीं मार सकती। इतना सुनते ही रॉबर्ट का चेहरा उतर जाता है। अचानक उसे समझ आ जाता है कि रोज खुद इस श्राप से ग्रसित है। वह डर के मारे चीखने लगता है, पीछे हटने की कोशिश करता है, दूर रहो मुझसे, मेरे सामने मत मरना। पुलिस वाले उसे पकड़कर खींचते हुए वापस ले जाते हैं और रोज भी वहां से जल्दी बाहर निकल जाती है। जोएल उससे पूछता है कि अंदर क्या हुआ, लेकिन रोज उसे मर्डर वाली बात नहीं बताती। अब श्राप से बचने के 2 ही रास्ते थे, या तो किसी और की जान ले लो या खुद को इस दुनिया से दूर कर लो। घर पहुंचकर रोज अपनी रिसर्च जारी रखती है, लेकिन तभी डॉक्टर मेडेलिन वहां आ जाती है। मेडेलिन यह कंफर्म करने आई थी कि रोज अब खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरा तो नहीं बन गई है। रोज उससे नॉर्मल बात करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी फोन बजता है। रोज देखती है कॉल असली मेडेलिन का था, तो फिर जो सामने बैठी थी वो कौन थी? रोज जैसे ही उसकी ओर देखती है, मेडेलिन की शक्ल अचानक बदलने लगती है। ये असली नहीं हो सकती। मेडेलिन की आंखें खाली हो जाती हैं, उसकी मुस्कान डरावनी हो जाती है। रोज घबराकर पीछे हटती है, लेकिन अचानक वह एंटिटी गायब हो जाती है, क्योंकि वहां कोई दूसरा गवाह मौजूद नहीं था जिस पर यह श्राप ट्रांसफर हो पाता। रोज का सबसे डरावना सपना हकीकत बनने लगा था। रोज अब एक कार में बैठी थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके हाथ में एक चाकू था। वह चाकू अपने कपड़ों में छुपाती है और अपने हॉस्पिटल पहुंचती है। वह सीधे काल के रूम में जाती है। काल उसे देखते ही डर जाता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? वह चिल्लाने लगता है। तभी डॉक्टर देसाई अंदर आ जाता है। यही सही मौका था। रोज के पास एक टारगेट था और एक गवाह भी। वह बिना कुछ सोचे काल पर कई बार चाकू से वार कर देती है। खून चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन तभी रोज की आंखें खुलती हैं। वह अभी भी अपनी कार में बैठी थी। यह सब सिर्फ एक भ्रम था। रोज का गला सूख जाता है। मैं किसी की जान नहीं ले सकती। वह घबरा कर रोने लगती है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, खुद को सबसे दूर ले जाना। उसी वक्त डॉक्टर देसाई वहां आ जाता है। वह रोज को देखता है, फिर धीरे से कहता है, तुम्हें अकेले में वक्त बिताना चाहिए। रोज सोचने लगती है, अगर वह खुद को एकांत में रखेगी तो कोई भी उसे मरते हुए नहीं देख पाएगा और यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तभी देसाई की जगह उसे काल दिखाई देने लगता है। उसके मुंह से खून टपक रहा था। रोज घबरा कर वहां से भागती है, लेकिन इससे पहले कि वह दूर जाती, देसाई उसकी कार में रखा चाकू देख लेता है। उसे लगता है कि रोज किसी को मारने वाली है। अब आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली थी। जोएल का फोन आता है। रोज उससे कहती है, मैं एक ऐसी जगह जा रही हूं जहां मुझे मरते हुए कोई नहीं देखेगा और यह श्राप आगे नहीं बढ़ेगा। इतना कहकर वह फोन काट देती है। अब वह अपनी माँ के पुराने घर जा रही थी। रोज जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है, अंधेरा और सन्नाटा उसे घेर लेता है। धूल जमी थी, मकड़ियों के जाले थे। यह घर कई सालों से बंद था। अचानक उसे एक कमरे से आवाजें आती हैं। वह माँ का पुराना कमरा था। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, हम रोज के पास्ट में चले जाते हैं। सच सामने आता है। उस दिन जब रोज बच्ची थी, उसकी माँ जिंदा थी, लेकिन दवाइयों की ओवरडोज की वजह से वह उठ भी नहीं पा रही थी। रोज प्लीज मुझे फोन दो, मुझे मदद चाहिए। लेकिन रोज डर गई थी। उसने अपनी माँ को उसी हालत में छोड़ दिया और वहां से चली गई। कुछ घंटों बाद उसकी माँ मर गई। रोज को आज भी इसका गहरा अफसोस था। अब रात हो चुकी थी
और रोज फिर से उसी कमरे में थी। वह देखती है उसकी माँ की आत्मा एक कोने में बैठी थी। तुमने मेरी मदद नहीं की। रोज रोज पीछे हटती है। तुम मेरी माँ नहीं हो, तुमने मुझे मरने दिया। रोज अचानक उसकी माँ की शक्ल बदलने लगती है। वह एक विशालकाय भयानक क्रीचर बन जाती है। तुम मुझसे बच नहीं सकती। क्रीचर उस पर हमला कर देता है, लेकिन रोज अब कमजोर नहीं थी। ये सब असली नहीं है, वह चिल्लाती है। रोज क्रीचर का हाथ तोड़ देती है, फिर पास रखी लालटेन उठाकर उस पर फेंक देती है। भयानक चीखें गूंज उठती हैं। पूरा घर जलकर राख हो जाता है। रोज अब आजाद थी, या शायद श्राप की आखिरी चाल रोज जोएल के घर पहुंचती है। मुझे माफ कर दो जोएल, मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। वह जोएल का हाथ पकड़ती है। कृपया मुझे छोड़कर मत जाना। जोएल हल्के से मुस्कुराता है। तुम चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन तभी जोएल की मुस्कान अचानक अजीब हो जाती है। रोज का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे समझ आता है कि यह असली जोएल नहीं था, यह वही एंटिटी थी। रोज घबरा कर पीछे हटती है, दरवाजे से बाहर दौड़ती है, और जैसे ही वह बाहर आती है वह खुद को अपनी माँ के घर के बाहर खड़ा पाती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तभी असली जोएल वहां आ जाता है। रोज उसे देखती है, लेकिन अब वह इतना डर चुकी थी कि वह उसे भी एंटिटी समझ लेती है। दूर रहो मुझसे। रोज जल्दी से अपने घर के अंदर जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है, एंटिटी सामने खड़ा होता है। असली रूप का खुलासा अब यह कोई छाया नहीं थी, कोई भ्रम नहीं था। यह असली एंटिटी थी, और पहली बार रोज इसे स्पष्ट रूप से देख पाती है। एंटिटी का मुंह खुलता है और उसके अंदर ढेरों चेहरे दिखाई देते हैं। सभी चेहरे मुस्कुरा रहे थे, भयानक, डरावनी, आत्माओं से भरी हुई स्माइल्स। रोज कांपने लगती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में एंटिटी रोज के पास आता है और धीरे धीरे उसका मुंह चीरकर रोज के अंदर समा जाता है। श्राप का नया शिकार बाहर। जोएल दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। वह देखता है रोज के हाथ में माचिस थी। उसने खुद पर पेट्रोल डाल रखा था। जोएल चिल्लाता है, रोज नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रोज माचिस जलाती है और खुद को आग लगा लेती है। जोएल के सामने ही रोज की चीखें गूंजने लगती हैं, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी थी। अब यह श्राप जोएल पर ट्रांसफर हो चुका था और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। सिनेमा ट्विस्ट हिंदी, एंटरटेनमेंट का नया अंदाज। तो दोस्तों, यह थी फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको यह एक्सप्लेन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन मिस न करें। और कमेंट में बताइए कौन से टाइप की मूवी एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं। कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग सिनेमा ट्विस्ट हिंदी।